नमस्कार। राजस्थान। जब भी ये नाम जहन में आता है तो आंखों के सामने उभरते हैं विशाल बुलंद किले। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें पत्थर पर लिखा गया है। यहाँ की हर बुर्ज एक कहानी सुनाती है और हर दीवार अपनी सीने में कोई ना कोई राज छुपाए बैठी है। तो आज हम इन्हीं कहानियों को पढ़ने और समझने की एक कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल के साथ अपना ये सफर शुरू करते हैं। क्या ये किले महज लड़ाइयों और राजा महाराजाओं की निशानियां बनकर रह गए हैं, या फिर इनमें वाकई राजस्थान की असली पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी कभी ना हारने वाली आत्मा बसती है? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम लहरा रहा था। जाहिर है उनकी हुकूमत की एक गहरी और कह सकते हैं कि एक अमिट छाप राजस्थान के किलों पर भी पड़ी, जो आज तक हमें देखने को मिलती है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है अजमेर में मौजूद मैगजीन दुर्ग। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये राजस्थान का इकलौता, जी हां, एकमात्र ऐसा किला है जो पूरी तरह से मुस्लिम आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। मतलब वो खूबसूरत मेहराबें, वो गोल गुंबद और वो पत्थर पर की गई बारीक जाली का काम, ये सब उस जमाने में मुगल सल्तनत की ताकत और उनकी कला का एक जीता जागता सबूत था। और इसका इतिहास भी भाई उतना ही जबरदस्त है। देखिए 1571 के आसपास बादशाह अकबर ने इसे बनवाना शुरू किया। फिर आया साल 1616, जब यहीं पर इसी किले में जहांगीर और अंग्रेज दूत सर थॉमस रो के बीच वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की दिशा ही बदल दी। और फिर 1908 से ये किला एक म्यूजियम के तौर पर हमारी इस शानदार विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। लेकिन मुगल दौर के किले सिर्फ शान और शौकत की ही कहानी नहीं कहते। कुछ किले शाही साजिशों के भी गवाह रहे हैं। सरिस्का का कांकनवाड़ी किला एक ऐसी ही जगह है। यहीं पर औरंगजेब ने तख्त की लड़ाई में अपने सगे भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। सोचिए, इन दीवारों में क्या कुछ नहीं देखा होगा। तो ये तो हुई मुगल सत्ता की शाही मोहर की बात। अब रुख करते हैं उन किलों की तरफ जिनकी नींव इसी धरती के बेटों ने, यहाँ के स्थानीय शासकों ने रखी थी। ये किले सिर्फ सत्ता के गढ़ नहीं थे, बल्कि ये यहाँ की मिट्टी और संस्कृति की असली पहचान थे। इस दौर के कुछ बड़े किलों पर अगर नजर डालें तो पाली में सोजत का दुर्ग है, जिसे राव निम्बा ने बनवाया। वहीं नागौर में मेड़ता में मालकोट दुर्ग का निर्माण पहले राव दूदा और बाद में राव मालदेव ने करवाया। और हां, सिरोही का बसंतीगढ़ दुर्ग भी बहुत खास है। इसे पहले परमार शासकों ने बनाया और फिर बाद में महाराणा कुंभा ने इसे और भी मजबूत किया, इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये सिलसिला ये दिखाता है कि ये किले कितने जरूरी थे कि बाद के शासक भी इनकी अहमियत समझते थे और इन्हें और मजबूत करते रहते थे। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे किलों की जो अपनी मजबूत दीवारों से ज्यादा अपनी अनोखी कहानियों, अपने रहस्यों और अपनी किंवदंतियों के लिए जाने जाते हैं। और जब ऐसी कहानियों की बात हो तो भानगढ़ का नाम तो सबसे पहले आता है ना? हमारे स्रोत में इसे भारत के रहस्यमय डरावने दुर्गों में से एक कहा गया है। माधो सिंह का बनवाया हुआ ये किला आज भी अपनी अनसुनी रहस्यमयी कहानियों की वजह से लोगों के मन में एक अजीब सी दिलचस्पी और थोड़ा डर भी पैदा करता है। एक मिनट, जब हम किलों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सैकड़ों साल पुरानी तस्वीरें बनती हैं। सही कहा ना? लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि जैसलमेर का मोहनगढ़ दुर्ग 1929 में बनकर तैयार हुआ था? जी हां, 1929 में। ये राजस्थान का सबसे नया, सबसे आधुनिक दुर्ग है जो हमारी आज़ादी से बस कुछ ही साल पहले बना था। ये बात इस किले को वाकई बहुत खास बना देती है। और जैसलमेर में ही एक और नायाब किला है, खाबा फोर्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इसे किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि 14वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बनवाया था। इसे रेगिस्तान का मूक साक्षी यानी अ साइलेंट विटनेस ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। और ये उस जमाने के मशहूर सिल्क रूट पर एक बहुत जरूरी चौकी हुआ करती थी। जरा सोचिए, कितने ही कारवां और सौदागर यहां से गुजरे होंगे। किसी भी किले की असली ताकत क्या होती है? सिर्फ उसकी दीवारें नहीं, उस किले के शस्त्र। तो चलिए अब जरा इन किलों की हिफाजत करने वाली उन विशाल और मशहूर तोपों की दुनिया में चलते हैं जिनकी एक गूंज से दुश्मन का कलेजा दहल जाता था। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जयगढ़ की शान, जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप माना जाता है, जयबाण तोप। कहते हैं कि इसे टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक बार चलाया गया था और बस
वो एक ही बार इसकी ताकत का लोहा मनवाने के लिए काफी था। इसके बाद है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की गर्भगुंजन तोप। नाम सुनिए, गर्भगुंजन। ऐसा कहा जाता है कि इसकी आवाज, इसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि वो गर्भ तक को गिरा दे। ये नाम ही अपने आप में इसकी शक्ति की पूरी कहानी कह देता है। और फिर है शेरगढ़ दुर्ग की हुंकार तोप। एक ऐसी तोप जिसकी दहाड़, जिसकी हुंकार ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी थीं। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के जबरदस्त साधन भी थे। लेकिन अगर तोपों के असली जखीरे की बात करनी हो तो जोधपुर के मेहरानगढ़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जरा नाम सुनिए, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गुब्बार, नुसरत, गजक। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के लिए मौत का पैगाम हुआ करते थे। ये लंबी लिस्ट बताती है कि ये किला अपनी सुरक्षा को लेकर कितना तैयार रहता होगा। और देखिए, ये तो बस कुछ ही किले हैं जिनकी हमने बात की है। हमारे स्रोत में तो 20 से भी ज्यादा ऐसे शानदार दुर्गों का जिक्र है जो राजस्थान की इस महान और गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं। एक ऐसी विरासत जो आज भी अटूट है। तो घूम फिर कर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। इन तमाम कहानियों को, इन शस्त्रों की ताकत को और इस पूरे इतिहास को जानने समझने के बाद अब क्या लगता है? क्या ये दुर्ग सिर्फ पत्थर और गारे से बनी दीवारें हैं, या ये वाकई राजस्थान की उस अदम्य आत्मा के सच्चे संरक्षक हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।